कभी आपने ध्यान दिया है या फिर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है जैसे भारत के प्राचीन मंदिर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बने? सोचिए जरा, अगर सिर्फ पूजा ही मकसद होता तो मंदिर कहीं भी बन सकते थे, किसी भी जगह। लेकिन सच ये है, ज्यादातर एंशिएंट मंदिर रैंडम जगहों पर नहीं बने। उनकी लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। एंशिएंट भारत में मंदिर बनाना एक सिंपल काम नहीं होता था, एक पूरा प्रोसेस होता था, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस। इसमें ध्यान रखा जाता था भूगोल का, यानी ज्योग्राफी का, प्रकृति के एलिमेंट्स का जैसे नदी, पहाड़, समुद्र, वास्तु और ज्योमेट्री का, और सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के मन का। इसलिए आज भी जब हम पुराने मंदिर देखते हैं तो अक्सर पाते हैं कि वो या तो नदियों के संगम पर होते हैं, या पहाड़ों के ऊपर, या कोस्टल एरियाज में, या फिर पुराने ट्रेड और पिलग्रिमेज रूट्स के पास। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लानिंग थी। सबसे पहली बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की। ये मंदिर गंगा के एक स्पेसिफिक बैंड के पास बना है, और रिवर्स के बैंड्स पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नेचुरली होती हैं। यहाँ साउंड रिसोनेंस अलग होती है, हवा और ह्यूमिडिटी का बैलेंस ज्यादा स्टेबल रहता है, और ह्यूमन माइंड को एक नेचुरल कामिंग इफेक्ट मिलता है। इसलिए काशी सिर्फ एक स्पिरिचुअल सेंटर नहीं बना, ये लर्निंग और कॉन्शियसनेस का भी एक सेंटर बना। और शायद इसी वजह से काशी में मंदिरों के साथ साथ गुरुकुल और ज्ञान परंपरा भी फैली। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, केदारनाथ की तरफ। हाई हिमालयंस में बना यह मंदिर एक एक्सट्रीम ज्योग्राफी जोन में है। यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, मौसम हार्श होता है, और डिस्ट्रैक्शन लगभग नहीं के बराबर। मॉडर्न साइंस मानता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में ह्यूमन माइंड ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस हो जाता है। इसलिए केदारनाथ जैसे स्थानों को तपस्या जोन्स माना गया, जहां एनवायरनमेंट खुद ही इंसान को अंदर की तरफ देखने के लिए पुश करता है। अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी की। तिरुपति शीशाचालम हिल्स पर स्थित है। ये एरियाज पहले डेंस फॉरेस्ट रीजन हुआ करता था, और आज भी काफी हिस्सा जंगल का है। यहाँ की रॉक्स क्वार्ट्ज रिच हैं, और यहाँ जंगल एंशिएंट ट्रेड रूट्स के पास पड़ता है। मंदिर तक पहुंचना जानबूझकर कठिन रखा गया था, और इसके पीछे एक सोच थी। एंशिएंट प्लानर्स जानते थे कि फिजिकल एफर्ट्स मेंटल डिसिप्लिन को जन्म देते हैं। यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं थी, यात्रा खुद एक प्रिपरेशन थी। अब चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल की तरफ। ये मंदिर सिर्फ एक सुंदर स्ट्रक्चर नहीं है, ये सोलर ज्योमेट्री पर बेस्ड है। मंदिर का अलाइनमेंट सनराइज की डायरेक्शन में रखा गया, और इसका आर्किटेक्चर टाइम और मोशन को रिफ्लेक्ट करता है। इससे समझ में आता है कि मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते थे, बल्कि कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन के लिए भी। एंशिएंट भारत में स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोनॉमी अलग चीजें नहीं थी। और आखिरी एग्जाम्पल, जगन्नाथपुरी। ये एक कोस्टल मंदिर है। कोस्टल एरियाज में साउंड वेव्स अलग तरह से ट्रेवल करती हैं, वाइंड पैटर्न्स यूनिक होते हैं, और सेंसरी एक्सपीरियंस ज़्यादा इंटेंस होते हैं। इसलिए यहाँ के रिचुअल्स सिर्फ देखने वाले नहीं होते, यहाँ चीज़ें महसूस की जाती हैं। म्यूजिक, मूवमेंट और रिदम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मंदिर सिर्फ देखा नहीं जाता, एक्सपीरियंस किया जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत के मंदिर सिर्फ आस्था के स्थल नहीं थे, तो इसका मतलब ये होता है ये लोकेशन बेस्ड एक्सपीरियंस सेंटर्स थे, जहाँ ज्योग्राफी बॉडी को इफेक्ट करती है, स्ट्रक्चर माइंड को, और परंपरा ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को गाइड करती है। साइंस लॉजिक देता है, ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट, परंपरा मीनिंग। और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी ये मंदिर सिर्फ खड़े नहीं हैं, रिलेवेंट हैं। ये था आज का इंडियन कवर्ड। अगर आज की जानकारी ने आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लगा हो कि ये बात परिवार के साथ शेयर की जानी चाहिए तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके साथ आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और पहलू और एक और पहचान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।